हमने कभी शरीर को अपना मैं माना ही नहीं। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। अब गंगा जल कहाँ तक पिए? जवान हो तो पानी की मांग हो। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब, हमें कंबल से सर्दी में डर लगता था। तो भी एक दिन मन में आया कि यार बालू भी तो भगवत स्वरूप है, पाओ इसी को। तो भगवान ने संत को दिखा दिया, उन्होंने डांट लगाया, उन्होंने कहा आज के बाद मत पाना अगर हमारी बात मानोगे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए। अर्थात जब जी पर भगवान की कृपा होती है तब ही उसे साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। मैं मुक्त होना चाहता हूँ, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। अगर मुक्त ना होना होता तो मुझे साधु सौभाग्य कैसे मिलता। मैं मन, क्रम और वचन से संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो वास्तव में हम इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, मैं भगवान की ओर खिंचता चला जा रहा हूँ। यदि भगवान मुझसे मिलना ना चाहते तो मुझे साधु संगत नहीं मिलती। हमें माता शबरी की भांति प्रभु मिलन की प्रतिदिन तैयारी करनी है। ऐसी ही तैयारी हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद महाराज जी ने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही कर ली थी। बचपन से ही भगवान की प्राप्ति की रट ने उन्हें प्रभु भक्ति में ऐसा रमा दिया कि उन्हें दिन रात बस यही चिंतन बना रहता था कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगा, कब मुझे उनकी अनुभूति होगी, कब मुझे उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसी चाह में न उन्हें भूख प्यास की चिंता रही और ना ही शरीर की। बस बनारस के 80 घाटों पर विचरण करना, गंगा स्नान करना, दिन में केवल एक बार ही खाने को जो भी मिल जाए बस उतना ही ठीक है, अन्यथा गंगा जल पीकर ही काम चला लेना। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। अब गंगा जल कहाँ तक पिए? जवान हो तो पानी की मांग हो। तो भी एक दिन मन में आया कि यार बालू भी तो भगवत स्वरूप है, पाओ इसी को। तो भगवान ने संत को दिखा दिया, उन्होंने डांट लगाया, उन्होंने कहा आज के बाद मत पाना अगर हमारी बात मानोगे। महाराज जी कई दिनों तक घाटों पर भूख प्यास से लिप्त ही पड़े रहते थे। महाराज जी प्रभु चिंतन में इतना खोए रहते थे कि उन्हें भूख प्यास और अपने शरीर की तनिक की भी चिंता नहीं रहती थी। बस वो सोचते थे कि ये शरीर भी प्रभु का दिया हुआ है, तो वो ही जाने। उनको जैसा भी भरण पोषण करवाना होगा वो करवा लेंगे। हमने कभी शरीर को अपना मैं माना ही नहीं। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब, हमें कंबल से सर्दी में डर लगता था कि अगर मैं कंबल ओढ़ा मेरी आसक्ति हो गई। तो कंबल से सांप की तरह डर लगता था। अपना अचला उतारा, उसी को ओढ़ लिया और रात्रि पार किए से। महाराज जी स्वयं बतलाते हैं कि एक बार जब महाराज जी को कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिला तो महाराज जी ने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए गंगा किनारे के रेत को गंगा जल के सहारे निगल लिया। इतने में एक संत महात्मा वहां पधारे और जब उन्होंने महाराज जी की इस क्रिया को देखा तो वो बड़े ही आत्मविभोर हो गए। और जब उन्होंने महाराज जी को रेत मुट्ठी में भरकर खाते देखा तो उन्होंने महाराज जी को चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं बच्चा, तुम्हारी आंतें कोई लोहे की थोड़ी ना बनी हैं जो तुम बालू खा रहे हो। ऐसी गलती दोबारा कदापि न करना। ऐसा कठिन था हमारे गुरुदेव का जीवन। व्याकुलता भूख की जब कुछ राय नहीं गया, वैसे उठाए छोटे छोटे शंख के टुकड़े होते हैं ना, वो सीपी आदि के, उनको बिन के अलग किया कि आंतों में न लग जाए, और ऐसे गंगा जल से 3-4 मुट्ठी तो पेट में ऐसे। तब एक हमको संत ने डांटा कि तुम्हारी आंतें कोई लोहे की थोड़ी हैं जो तुम बालू खा रहे हो। महाराज जी बचपन से ही परम स्वाभिमानी रहे हैं। उन्होंने जब भगवत प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य बनाया तो फिर उनके जीवन में उससे जितनी भी कठिनाइयां हुई उन्होंने उन्हें अपने लिए भगवान की आज्ञा मानकर सहसा स्वीकार किया। जो मार्ग प्रभु ने हमारे लिए चुना है वही सर्वश्रेष्ठ है, यही उनके विचार हैं। इसीलिए जब कई दिनों तक उन्हें अन्न का एक भी दाना नहीं मिला तो उन्होंने गंगा किनारे बालू को ही भगवत स्वरूप समझकर उसका सेवन कर लिया। ऐसे हैं हमारे महाराज जी, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। महाराज जी ने अपने शरीर को कभी भी अपना नहीं माना। उनका मानना है कि यह शरीर परमात्मा ने भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। बड़े भाग मानुष तन बाबा, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है। हमें इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यही वो अवसर है कि हम अपने प्रीतम से मिल सकते हैं। इस शरीर से राह कैसा, राह तो प्रभु से करना है।
जिस दिन उनसे हमारा मिलन हो जाएगा, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हम उसकी प्राप्ति के लिए बने हैं और उसकी प्राप्ति ही हमें करनी चाहिए, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा नहीं रहती, वो है हमारे प्रभु। तो फिर इस शरीर का क्या मोल? महाराज जी स्वयं बतलाते हैं कि उनके जीवन में अपार कष्ट आए, लेकिन वे अपनी भगवत प्राप्ति की रट से तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि ज्यों-ज्यों महाराज जी के जीवन में कष्ट आते गए, त्यों-त्यों महाराज जी का निश्चय और भी अडिग होता गया। यह यूं कहें कि जीवन की प्रतिकूलताएं महाराज जी को अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में और अधिक प्रबल करती रहीं। ना कोई चाह, ना कोई चिंता, ना कोई शोक और ना ही कोई उद्विग्नता, बस प्रतिपल एक अपार आनंद प्राप्ति करने की ललक। कितना आनंद होगा जब एक साधक अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी कठिन साधना के बल पर ही हमारे महाराज जी को काशी में साक्षात भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए, और उन्हीं के कृपा प्रसाद का फल है कि आज महाराज जी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी साक्षात राधा रानी ने उन्हें अपनी गोद में बिठा रखा है। इसी साधना का वो बल है कि किडनी जैसा असाध्य रोग भी उनका बाल भी वाका नहीं कर सका। आज जो हम साधक गण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये साक्षात राधा रानी का कृपा प्रसाद है। एक भक्त की सच्ची साधना है, सच्चा भाव है, सच्चा समर्पण है, जिसने एक भक्त को भगवान का दर्जा दे दिया है। आज देश विदेश से महाराज जी के लाखों शिष्य उनके दर्शनों के लिए आते हैं। उनकी साधना ने उन्हें इतना महान बना दिया कि आज हम उनको एक भगवान के रूप में पूजते हैं। यही तो इस भगवान की कृपा है, जो कि अपने भक्त को भी अपनी श्रेणी में ला खड़ा करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम भी आपके लिए अन्य भांति भांति प्रकार की वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया।